प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रिय। आज के इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम विशेष बात करेंगे इज़राइल और उसके आत्मिक सूखेपन के विषय में। किस तरह से इज़राइल आत्मिक सूखेपन का शिकार हो गया। दोस्तों, हर कोई समृद्धि चाहता है, कुछ ही हैं जो आत्मा की समृद्धि चाहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के चुने हुए लोग होने तथा मिस्र की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाने के बावजूद इज़राइल आत्मिक दुर्बलता के लक्षण से पीड़ित था। दोस्तों, मूसा के बाद अगुवाई की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती गई। भजन संहिता 78 में परमेश्वर और उसके इज़राइल के बीच का संघर्ष आज परमेश्वर और उसकी कलीसिया के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। दोस्तों, यह निरंतर विद्रोह के बावजूद पश्चाताप की थोड़ी सी आवाज़ पर परमेश्वर की ओर से तुरंत प्रत्युत्तर और छोटे से विश्वास के प्रकटीकरण पर परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को दर्शाता है। दोस्तों, परमेश्वर के न्याय की तलवार तभी गिरती है जब वह अपने लोगों को वापस लाने के लिए उन्हें एक सीमा तक दबाता है। दोस्तों, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 39 वचन लिखा है, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। दोस्तों, सभी बाहरी आवश्यकताओं की खोज करने के बाद उनके हृदय खाली हैं। दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन में यीशु इस बात का, इस धोखाधड़ी का खुलासा करते हैं। लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। दोस्तों, भजन संहिता उसका 106 उसका 14 और 15 वचन कहता है, जहाँ पे हम उस आत्मिक सूखेपन के परिणाम को देखते हैं। लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, तब उसने उन्हें मुँह मांगा वरदान दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। दोस्तों, यदि हम अपने रवैये और सांसारिक अभिलाषाओं के प्रति सूखे नहीं हैं, तो हमारे भीतर अपने रवैये और परमेश्वर की इच्छा के प्रति सूखापन पाया जाएगा। दोस्तों, आत्मिक सूखापन किसी भी व्यक्ति में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है। दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या भौतिक समृद्धि हानिकारक है? जवाब है हाँ और नहीं। यह केवल तब हानिकारक हो सकती है जब इसे आत्मिक समृद्धि से पहले रखा जाता है। दोस्तों, यूहन्ना की भी इच्छा है। लिखा है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन लिखा है, जिसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे कि भला चंगा रहे। लेकिन दोस्तों, A.W. टोजन ने इस बात को प्रतिबिंबित करते हुए लिखा है, मसीहों की संपूर्ण नई पीढ़ी यह विश्वास करने लगी है कि संसार को छोड़े बिना यीशु को स्वीकार करना संभव है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक वर्ष स्टैंडर्ड मानक तेल कंपनी के पास पासाडेना रोज परेड में एक अति सुंदर नाव थी। परेड के बीच में नाव का ईंधन समाप्त हो गया। दोस्तों, आज कलीसिया की भी स्थिति यही है, जो लौदोकिया की कलीसिया को प्रकट करती है। दोस्तों, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15 और 17 वचन। दोस्तों, भौतिक समृद्धि को हमेशा आत्मिक समृद्धि से एक कदम पीछे होना चाहिए। दोस्तों, जब हम हमारी बात करते हैं, यदि यह आत्मिक समृद्धि से समझौता करती है, तो क्या हम भौतिक समृद्धि का त्याग करने के लिए तैयार हैं? क्या सच्चे और बहुतायत के जीवन और स्थिर समृद्धि का आनंद लेने के लिए हमारी आत्माओं में ऐसा कोई सूखापन है जिसे हमें भरने की आवश्यकता है? दोस्तों, हम अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपको आत्मिक समृद्धि देना चाहते हैं। दोस्तों, और हम जब इज़राइल के विषय में बात करते हैं तो वो आत्मिक रीति से सूख चुका था। दोस्तों, और परमेश्वर को थोड़े से पुकारने पर परमेश्वर उनकी सुनता था, और परमेश्वर भी चाहता है कि वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें और वो आत्मिक सूखापन उनसे दूर हो जाए। तो क्या हम में अगर कोई सूखापन है, दोस्तों, आइए हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें और परमेश्वर हमारे उस आत्मिक सूखापन को दूर करे और हम आत्मा से भर जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद परमेश्वर। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई इन बहनों को पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं पिता। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, किस तरह से आपने हमें बताया कि कैसे इज़राइल एक आत्मिक सूखेपन का शिकार हो गया। खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, और तू दयालु परमेश्वर, तूने कृपा की, तूने दया की, स्टिल तूने अपनी महिमा को प्रभु प्रकट किया है। प्रभु, हमारे छोटे से पुकारने पर भी तू हमारी सुनता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु अपनी आत्मा से भरें, हर एक का आत्मिक सूखापन दूर होकर के प्रभु परमेश्वर उन्हें आत्मिक समृद्धि मिलने पाए, उसके साथ साथ में पिता उनको भौतिक समृद्धि भी मिलने पाए। पिता परमेश्वर, ये आत्मिक समृद्धि को सबसे पहले स्थान पर रखने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता जी। सुन के दया से कबूल करें प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।